आत्मन, हे जीव, अपनी जीवत्व की शक्ति को पहचानो तो। अपने जीवत्व की शक्ति को देखो तो। जीवत्व जिसमें जीवन है, जिसमें चेतना है, ओहो, जिसमें बोध है, बोध, चैतन्य का बोध। ऐसे जीवत्व की महाशक्ति को देखो तो चैतन्य। जरा एक उपयोग को एक समय के लिए अपने स्वभाव की ओर आगे तो लेके जाओ। इन पर पर्याय की कल्पनाओं से परे। इन पर्याय रूप सुख दुख से परे, मन इंद्रिय वचन काय से पार। चैतन्य, तुम चिदानंदमय हो, तुम आनंद कंद हो चैतन्य। इस मन से पार चलो तो देखो कितना अपार सुख और आनंद तुम्हारी आत्मा में है। अरे आत्मन, ये मन, ये वचन, ये काय, ये सब मायाचारी रूप पर्यायपन है। ये माया का परिणमन है। द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म के आवरण भाव से उत्पन्न ये मन, वचन, काय सब मायाचारी का परिणाम का फल है। अपने चैतन्य से मायाचारी करने का फल है ये मन, वचन और काय लगे हैं अशुद्ध पर पर्याय का सहकार करने में। ये ज्ञान आवरण है चेतन, और इस ज्ञान आवरण से अनंत काल तक की दुर्गतियों का द्वंद है। ध्यान करना चाहते हो? आत्म ध्यान को प्रकट करना चाहते हो? आत्म ध्यान ज्ञान का लक्षण है, ज्ञान का। बिना ज्ञान के ध्यान नहीं होता आत्मा। ध्यान आराधना का माध्यम है, शुद्ध आराधना का माध्यम, चैतन्य की आराधना का माध्यम है ये ध्यान। आत्म ध्यान करना चाहते हो? आत्म तत्व की आराधना करना चाहते हो? ध्यान की अग्नि को जला के इन सारे कर्मों को होम स्वाहा करना चाहते हो? हे चेतन आत्मा, अपना चैतन्य होने का बोध तो जगाओ। क्या मुक्त होना चाहते हो इस संसार के आवरण से, जन्म के आवरण से, मरण के आवरण से, रोग के आवरण से, शोक, पीड़ा, चिंता, भय, सल? क्या इन सब आवरणों से मुक्ति चाहते हो चेतन? क्या अपने चैतन्य में निरावरण सत्ता का स्नेह तुम्हारे अंतर चित्त में है? यदि अपनी निरावरण चेतन सत्ता का स्नेह तुम्हारे अंतर में है आत्मन, तो ही यह अशुद्ध स्नेह, पर पुद्गल का स्नेह तुम्हारे अंतर से हटेगा। पर्यायों का स्नेह तुम्हारे अंतर चित्त से हटेगा और तुम परम पारिणामिक ध्रुव विज्ञान में पद को जानोगे आत्मा। परम पारिणामिक ध्रुव गायक में पद को पहचानोगे। होश में आओ चेतन,
अद्भुत वीतराग मार्ग है ये। आत्मा उठो, चेत जाओ, अद्भुत वीतरागता का मार्ग है ये। जन्म मरण की कल्पनाओं से परे, सुख दुख की कल्पनाओं से पार, अपने आत्मा का अतीन्द्रिय अनंत सुख आत्मन, अपने चैतन्य का अतीन्द्रिय सुख, अपने निरावरण चेतन तत्व का सुख। जागने के लिए बहुत सरल मार्ग चुनो चैतन्य। आत्म ध्यान सबसे सरल मार्ग है। चैतन्य का ध्यान, चिदानंद स्वभाव की दृष्टि सबसे सरल मार्ग है मुक्ति श्री में वर्ण करने का। देखो, ये मन वच काय, ये तो कर्म आवरण से परिणमित होने वाले स्थूल रूपी पदार्थों के साथ परिणमित हो रहा है चेतन। अज्ञान भाव और कुज्ञान इन दोषों के साथ परिणमित हो रहा है। और जीव आत्मा तू अपने आत्म स्वभाव से मायाचारी करके, अपने आत्म स्वभाव के ऊपर आवरण डाल के इन मन वच काय, इनके परिणमन के सहकार में लगा हुआ है। इंद्री भोग विषय वासना, इनके सहकार में लगा हुआ है। अरे अगले चेतन होके अचेतन के साथ रास रचाने में लगा हुआ है, उसमें आसक्तमान हो रहा है। अरे ये ध्यान नहीं है, ये तो आत और रौद्र ध्यान है। ये मोक्ष मार्ग का ध्यान कैसे हो सकता है? तो मायाचारी है। अपने चैतन्य से, चिदानंद पे आवरण है आत्मा, और अनंत काल से जीव ने इस मायाचारी के संस्कारों के साथ इन मन वचन काय की अशुद्ध अवस्थाओं में जुड़कर उस रूप अपने आप को मानकर, अर्थात इन क्रियाओं में एकाग्र होकर, इन क्रियाओं में एकत्र करके अपने स्वभाव से मायाचारी करिए चेतन। अपने निराकार चेतन स्वभाव से मायाचारी करिए। अपने ज्ञान को छल लिया है इस आत्मा ने। अज्ञान मन वचन काय का अवलोकन करते करते पर में पर्याय में एकाग्र होते होते आत रौद्र ध्यान से
परिणमन की एकाग्रता बनाते बनाते पर्याय परिणमन मन वचन काय इनमें एकाग्र होते होते इस आत्मा ने अपने ज्ञान को छल लिया रे। इस चेतना ने अपनी आत्मा के साथ मायाचारी करी है रे भगवान। मायाचारी कर रहे हो, मायाचारी। आत्रोध ध्यान में तन्मय हो रहे हो, आत्रोद्र ध्यान में तन्मय होके अपनी आत्मा को पतन की ओर लेके जा रहे हो चेतन। और कैसे अहंकार में फूले हो, कैसे मद में भूले हो, अपने आत्मा को भूले हो। आत्मा ये आराधना का मार्ग नहीं, ये तो आत्मा की विराधना का मार्ग है। अपने आत्मा का विस्मरण ही आत्मा की विराधना है। अपने धर्म ध्यान से च्युक्त होने का नाम ही आत्म तत्व की विराधना है। श्रेष्ठ शक्ति को ना देखना ही चेतन स्वभाव का उपहास है। जागो आत्मन, जागो 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 जागो। तो मोक्ष मार्ग की आराधना के लक्षण ध्यान को उत्पन्न करना चाहते हो ना, चैतन्य का ध्यान उत्पन्न करो। पहले चैतन्य को धारणा में लो। बिना शुद्ध आत्मा के, बिना चेतन सत्ता के अनुभव के, बिना ज्ञायक सत्ता के बोध के आत्मा, ज्ञान आनंद के बोध के बिना तुम कैसे कैसे धर्म ध्यान को करोगे, कैसे आत्म ध्यान को करोगे। आत्मा, क्योंकि ध्यान गायक की आराधना का साधन है। ध्यान चैतन्य की आराधना का साधन है। ध्यान 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 ध्याता के लिए ज्ञान की मस्ती है, ज्ञान का आनंद है, आत्म स्वभाव का भोग है ध्यान। मायाचारी के संस्कार को छोड़ो आत्मा, अपनी आत्मा के गायक को छलना बंद करो। छल के साथ अपना जीवन मत बिताओ। निश्चल, निर्विकार, जो त्रिकाल शुद्ध है, त्रिकाल शुद्ध, इस शुद्धात्म स्वभाव की आराधना में अपना उपयोग लगाओ। देखो आत्मन, अपने स्वपद को देखो, अपने शाश्वत सिद्ध पद को देखो। आत्म ध्यान की श्रेणी में आरोहण करो। ध्यान सदैव ऊपर की ओर उठाने वाला है आत्मा। ध्यान इन मन वचन काय के अशुद्ध परिणामों से, इस मन वचन काय की अशुद्ध प्रवृत्ति से ये ध्यान ऊपर उठाने वाला है। एक सीढ़ी की तरह है, जैसे सीढ़ी पे पैर रखते ही जीव आरोहण करते हुए ऊपर की ओर उठता है, नीचे सब छोड़ता जाता है, एक के बाद एक ऊपर की ओर उठता जाता है। वैसे ही ये ध्यान एक सीढ़ी है जो आत्मज्ञानी साधक को ऊपर की ओर चढ़ने में आश्रय प्रदान करती है। जो आत्मज्ञानी योगी साधक को ऊर्ध्वोन्मुखी ऊपर की ओर जाने में सहायक है। चेतो चेतन, होश में आओ।
चलो ऊर्ध्वोन्मुखी हो, चलो चेतन ऊपर की ओर चलो। मन वचन काया से भिन्नता रखो अपनी। ऊपर उठ जाओ द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म के परिणमन से। ओंकार की ध्वनि के साथ चलो अपने निराकार चैतन्य गहन गुप्त गायक स्वभाव में। चढ़ो आत्मा ऊपर चढ़ो, अब तो ऊर्ध हो चलो आत्मा। अब तो ऊर्ध हो चलो चेतन, ऊपर की ओर उठ लो। देखो बिल्कुल ऊर्ध्वगामी अपना ऊर्ध है, ऊर्ध ममल स्वभाव। स्वभाव के प्रति मायाचारी छोड़ो आत्मा। मन वचन काय के इन परिणमन की ओर देखना छोड़ दो आत्मा। यदि स्वभाव से मायाचारी करोगे तो कहाँ जाओगे आत्मा। थोड़ा चेतो तो संभलो तो, अपनी आत्मा की प्रज्ञा आत्मा की जागृति तो लगाओ, अपने चैतन्य की जागृति को तो बनाओ आत्मा। तुम उठो तो। यदि तुम आत्मा से ही मायाचारी करोगे तो कहाँ जाओगे। यदि आत्मा से ही मायाचारी करोगे तो किस गति में जाओगे चेतन। मन वचन काय का प्रकट परिणमन आत्म मायाचारी आत्मरोध ध्यान संसार का कारण है। इच्छा कामना चाहना ये सब आत्मा का रुदन है। ये सब आत्मा को दुर्गतियों में ले जाने का साधन है। उठो चेतन उठो। मायाचारी का परित्याग करो। आवरण को मत देखो, आवरण नौ डिठम। आवरण की ओर दृष्टि मत करो आत्मा। चलो निरावरण तत्व की शरण में चलो, निरावरण शक्ति की शरण में चलो। निरावरण ध्रुव वीतराग स्वभाव के प्रकाश की ओर चलो। देखो अपना चिंत चिंतामणि चैतन्य रत्न, अपना गायक स्वभाव सर्व कल्पनाओं से परे आत्म ध्यान की शक्ति का जागरण करो। ज्ञान के बल को उत्पन्न करो आत्मा। और देखो निरंजन निर्विकार सर्व आत्म प्रदेशों में ज्योतिर्मय अनंत आत्म गुणों से स्वयं दीप्तिमान ये दिदिक्यमान ज्योति स्वरूप आत्मा, अनंत गुण पिंड ये चैतन्य महाशक्ति, ये परमात्मा ही मेरा विचल ध्रुव ज्ञाता स्वभाव है। जय हो
जयवंत हो, जयवंत हो। इस ध्रुव को ध्याना ही धर्म है आत्मा, और जहां धर्म वहां ध्यान। आत्मबोध, जहां विकार क्षण मात्र में जल जाए, जहां दोष क्षण मात्र में विलीन हो जाए, वहां ज्ञान का श्रेष्ठ लक्षण ध्यान की प्रकटता कही है आत्मा। जहां विकारों का गलना अल्प समय में हो जाए, वो ध्यान है। ध्यान चेतो चेतन, जिस आत्म ध्यान से विकारों का निधन हो जाए, विकार सामने से विलायमान हो, विकारों की संतति का क्षय हो आत्मन, ऐसा अक्षय आत्मा का स्वभाव, ज्ञान का स्वभाव स्वयं अपने में एकाग्र शुद्ध ध्यानमय है। आत्मा स्वयं शुद्ध ध्यानमय है आत्मन। शुद्ध आत्मा ही मेरा धैर्य और ध्यान दोनों है। शुद्ध आत्मा की एकाग्रता ही आत्मा धर्म ध्यान है। एकाग्रता एक स्वभाव की। ओम जय हो। एकाग्रता एक शक्ति स्वयं आत्मबोध की। जय हो, जय हो, जय हो। एकाग्रता एक जागरण, एक ज्ञान का जागरण, मोक्ष मार्ग का पूर्ण जिम्मेदार, गायक का अपना ये ध्यान चेतनता का लक्षण है। जीव चेतो, लगाओ धर्म ध्यान की रुचि। चेतो और करो आत्मा का उत्थान। हितकारी सम्यक ज्ञान के लिए आओ, बैठो एकाग्र होके और करो मायाचारी का दमन, मायाचारी का परित्याग। अरे मायाचारी का करो परिहार और गायक की आराधना में ध्यान में एकाग्र हो जाओ। मन वचन की माया
ये तो ज्ञानावरण है चेतन। इस माया को भूल जाओ, अपनी चैतन्य की माया देखो। चिदानंद 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 चिदानंद। अपने ध्रुव की माया देखो। ध्रुव 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 ध्रुव। अपने ध्रुव स्वभाव का देखो चेतन। अपने ध्रुव स्वभाव को जानो। ये ध्रुव ही मुक्ति का सहकार कराने वाला है आत्मा। मैं ध्रुव हूँ। 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 चैतन्य ज्योति को उठाओ आत्मन। एक अभूतपूर्व मार्ग है, इसे प्रयोग में लाओ। ऊर्ध्वोन्मुखी हो चलो आत्मन। कहा तो है कि ये ध्यान एक सीढ़ी है, उस गहर गुप्त स्वभाव में गंभीरता से प्रवेश करने का द्वार है ये। आराधना को प्रकट करो। आराधना, आत्म आराधना को जगाओ चेतन। चेतन, जागना ही एकमात्र उपाय है। ऐसा उपाय है जिस उपाय के बाद दोबारा इस संसार शरीर और भस्म में परिभ्रमण नहीं होगा। और ये जो मार्ग है आत्म ध्यान से ही प्रगटाएगा चेतन। अब ध्यान की शक्ति को अनुभव दो। अनुमोदन करो इस ध्यान की महाज्योति शक्ति का। ये ध्यान की शक्ति ही तो है जो ज्ञान को गायक में एकाग्र करती है, जिसके बल पे विकारों का परित्याग क्षण में हो जाता है, जिसके बल पे अनंत विकार देखते देखते ही गल जाते हैं, जिसके बल पे अनंत अनंत संसार उपसमित होता है। अनुभवो आत्मन, ऐसे ज्ञान में कमल स्वभाव को अनुभवो। अहो मैं चैतन्य पिंड आत्मा, अहो मैं ज्ञान पिंड परमात्मा हूं। मेरा सर्वस्व मुझ में ही निवास कर रहा है। होश में आओ आत्मन। होश में आओ चेतन। अपने चिदानंद घन स्वभाव को
अपनी आत्मबोध, अपने चैतन्य बोध में उपलब्ध करो। उपलब्ध, मैं चैतन्य हूँ, चैतन्य हूँ, चैतन्य हूँ, चैतन्य। अब तो चेत जाओ आत्मन, इस ध्यान को जान के, इस आत्मा को धैर्य में रख के सिर्फ आराधना रूप ध्यान की उपलब्धता में निमग्न रहो। सिर्फ चारों प्रकार की आराधनाओं से ममल स्वभाव का सहकार करते हुए, इष्ट स्वपथ को अनुभूते हुए आत्मन अपने इस मनुष्य जीवन को सफल करो। आत्मन अपने चैतन्य इस भाव को सार्थक करो। प्रकट करो आत्मा के वो अनंत बल को, आत्मा की वो अनंत सामर्थ्य को, आत्मा की वह अनंत विशुद्ध शुद्ध परिणति को, आत्मा के वो अतीन्द्रिय अनंत वैभव को अनुबोधन करके प्रकट करो आत्मान, जिससे ये संसार क्षण मात्र में विला जाता है, जिससे ये संयोग के भाव क्षण मात्र में विला जाते हैं, जिससे ये मोह का आवरण तत्काल तत्काल विलीन हो जाता है, तत्काल विला जाएगा आत्मा। होश में आओ, होश में आओ, जागे जागे रहो। तत्काल विला जाएगा, सब कुछ विला जाएगा, संसार विला जाएगा, संसार शरीर भाव विला जाएगा। आत्म ध्यान का स्मरण तो लाओ, अर्थात आत्म ध्यान की सीढ़ी पे ऊपर चढ़ो, तो ऊपर चढ़ के देखो नीचे विकार विकार है और तुम ऊर्ध्व हो गए हो। अरे जैसे 12वीं मंजिल पे खड़ा होके यदि कोई नीचे का दृश्य देखे तो सब छोटा छोटा बारीक बारीक सब भिन्न दिखाई देता है और अपन सबसे ऊपर दिखाई जानने में आते हैं। ऐसे ही आत्म ध्यान की सीढ़ी पे कोई ऊपर चढ़े और फिर देखे तो ये विकार सब क्षणभंगुर नजर आते हैं, अस्तित्वहीन नजर आते हैं और एक ऊर्ध्व स्वभावी वो अपने आप को गायक रूप अनुभव करता है, अंतर में गायक रूप अपने आप को पहचानता है। यही तो सत्य रूप है आत्मान, यही तो शुद्ध रूप है, चैतन्य का शुद्ध रूप। मन वचन काय से परे होने का, इन मन वचन काय की मायाचार से छूटने का एकमात्र यही उपाय है जो यहाँ कहा गया है। चेतन एकमात्र यही उपाय है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय कार्यकारी नहीं है। बिल्कुल सतर्क रहना आत्मन, यदि ये भाव गया, यदि ये जीवन गया तो आत्मरोध ध्यान में प्राण अंत होने से दुर्गति में जाएगा ये जीव, दुर्गति में। इसलिए चेते चेते रहो, चेते चेते रहो, चेत रहो, चेत में रहो, चेत में, अचेत में मत जा। चय चय चय, चैतन्य में रहो,
अचेतन की ओर दृष्टि मत दो आत्मा, तुम्हारा स्वभाव वीतराग है। आओ देखो देखो देखो, यहाँ कैसी ध्यान में डुबकी लग रही है। ओ हो, ये हृदय में कैसा ज्ञान आनंद स्नान चल रहा है। ओहो, कैसा स्वच्छ धवल ये आत्मा, सर्व विकार मुक्त सुशोभित शोभायमान हो रहा है। देखो तो कैसा अनंत रत्नों में प्रकाश खिल रहा है। आत्मा अपने दीप्तिमान ज्ञान स्वभाव में कैसी जगमगा उठी है। ओहो, कैसी सुंदर, कैसी सत्य ऊर्ध्वगमनी, अपने ज्ञायक परिणाम में रहने वाली ये आत्मा कैसी निर्विकार झलक रही है। देख लो आत्मन, देख लो। आत्मा तो ऐसा ही निर्विकार द्रव्य है, शुद्ध द्रव्य है, शुद्ध। इसमें कोई किट नहीं, कोई कालीमा नहीं। लेकिन अज्ञानी मूढ़ जीव आत्मदृष्टि से आत्मा को ना देख के, ज्ञान के बल रूप आत्म ध्यान को, एकाग्रता को उपलब्ध ना करके पर पर्याय को देखता है, पर पर्यायों को मानता है और पर पर्याय के मोह में, पर पर्यायों के अशुद्ध भाव में एक में खो गए 84 लाख योनि में परिभ्रमण करता है आत्मा। ये नीच कहानी, ये नीच मिथ्या दर्शन, ये नीच मिथ्या ज्ञान, ये नीच मिथ्या चारित्र, ये आत्र ध्यान नीच, रौद्र ध्यान नीच, ये नीच आचरण आत्मा के लिए शोभायमान नहीं है चेतन। ये तो कर्मों की पराधीनता है, ये तो कर्मों का आवरण है आत्मा, ये तो कर्मों की स्थिति है। तू तो धर्म है, धर्म चेतन लक्षण में धर्म। तू तो ज्ञाता है, ज्ञाया ज्ञान विज्ञान में ज्ञाता। अरे भव्य, तू तो ध्याता है, स्वाध्यान में लीन, स्वयं को ध्याने वाला। होश में आओ, होश में आओ, अब तो आत्मन होश में आओ। करो पुकार निज चैतन्य स्वभाव की, आत्म सत्ता का, आत्म स्वभाव का बोध जागरण करो चेतन। चिदानंद घन पिंड की शक्ति को उठाओ, धर्म ध्यान की आराधना को प्रकट करो। ज्ञान की सीढ़ी से ध्यान में रत हो जाओ, ध्यान की सीढ़ी से ज्ञायक में डूब जाओ। एक ही कार्य है अपना आत्मन, चिदानंद, आहा, चैतन्य का आनंद। एक ही कार्य है अपना आत्मन, जागृति। ओ हो, धर्म ध्यान के बल पे आत्मा की चैतन्य की जागृति, मुक्ति का मार्ग, स्वयं शुद्ध मुक्ति का मार्ग। चेतन आत्मा स्वयं शुद्ध मुक्ति का मार्ग। एक ही लक्ष्य है अपना, एक ही उद्देश्य है अपना, मुक्ति श्री में आरोहण, मुक्ति श्री में गमना गमन चेतन। मुक्ति श्री से है अपना मिलन। चेतो आत्मन चेत जाओ, चेतो आत्मन चेत जाओ। अब मुक्ति ही तुम्हारा निवास है, मुक्ति भी तुम्हारा निवास है।
ये दिव्य ध्वनि है आत्मन, दिव्य ध्वनि। ओंकार का निराकार रूप वेदन, आहा, चैतन्य का चिदानंद रूप सहकार, अद्भुत क्षण, जय हो। अद्भुत बेला आत्मा की रमणता का, आत्मा के सहकार का अद्भुत 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 तेज, अद्भुत अद्भुत सहकार, अपने आत्म रमणता का सहकार आत्मन, अपने ध्यान ज्ञान गुण में आरोहण कर गायक रमणता का सहकार, जय हो। गायक, जय हो गायक, आहा हा हा हा, जय हो। ऐसा अतीन्द्रिय गायक चेतन महापदार्थ, शुद्ध चैतन्य में आत्मा, जयवंत हो, ओहो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। अब तो विश्वास कर लो आत्मा, ये मन वचन काय से जो भी दिख रहा है वो तुम्हें छल रहा है, वो तुम्हारी आत्मा से मायाचारी कर रहा है, और अपनी आत्मा से मायाचारी करने का परिणाम निगोय वासामी, निगोद की यात्रा करनी पड़ेगी। इसलिए होश जरूरी है, होश जरूरी है। आत्म होश अत्यंत अनिवार्य है, अत्यंत अनिवार्य। आत्मा के होश के बिना निर्माण नहीं होगा आत्मन। होश जगाओ, होश, होश को जगाओ, आत्मा के बोध को जगाओ आत्मा। लगे रहो धर्म ध्यान में, करो शुक्ल ध्यान की भावना। निर्विकल्प शुक्ल ध्यान का आश्रय लेने के लिए शुक्ल ध्यान की भावना तो करो। ये ध्यान आत्मा के लक्षण है। सविकल्प आत्मा का गायक का चिंतन करते करते, अपने आत्म स्वभाव को ज्ञान उपयोग में लगते लगते शुक्ल ध्यान की भावना भी प्रकट कर लो। चेतन भावना भालो कि सब मन वचन काय से परे, सर्व योगों से परे, अयोग ऐसा निर्विकल्प स्वभाव का ध्यान, शुद्ध आत्म स्वभाव की निर्विकल्प अनुभूति में नित्य रमणता। अहो, यह अपूर्व अवसर, ये अपूर्व घड़ियां जल्द ही अपने जीवन में आएंगी। ध्यान को ध्यान रूप में लो आत्मा, ध्यान को ध्याता के रूप में लो। बस ध्यान मात्र एक ऐसी वस्तु है जो हर किसी को नहीं दी जाती, हर किसी के पास प्रकट भी नहीं होती। ध्यानम च धर्म शुक्लम च, धर्म से शुक्ल ध्यान और शुक्ल ध्यान से निर्वाण, ये मोक्ष मार्ग की परंपरा है जीव, ये मोक्ष मार्ग की परंपरा है। इस परंपरा में शामिल होना चाहते हो, जिनेन्द्र सम जितेंद्रिय अरिहंत पद को उपलब्ध करना चाहते हो, तो जाग के आओ, जाग के।
और अपने उपयोग को, अपने को ज्ञान स्वभाव के आश्रय लेने की आदत डालो। आत्मा ध्रुव पे समर्पण करने का विश्वास बढ़ाओ अपने अंतर से। विश्वास, ऊर्ध्व होने का विश्वास, शुद्ध होने का विश्वास, गायक होने का विश्वास, अपने अनंत चतुष्टय में रमने का विश्वास करो। आत्मन भाव विशुद्धि तो करो, विशुद्ध भाव का सहकार तो करो। आत्मन वो विशुद्ध भाव, वो विशुद्ध साधना करने से ये अशुद्ध कर्म कालिमाएं, ये अशुद्ध राग धाराएं स्वयं मिला जाएंगी। अब तो जागो आत्मा। इतना जानने के बाद भी यदि तुम अभी सोए रहे, समझने के बाद भी यदि तुम जागे नहीं चेतन, फिर कैसा सुख है। तो वेदना है, वेदना, शरीर की वेदना, मन की वेदना, वचन की वेदना, काय की वेदना। और इस वेदना के कारण ही आत्रोध ध्यान है। इस वेदना के कारण ही अनिष्ट परिणाम है जो आत्मा का अमंगल करने वाले हैं। राग, देश, कर्तृत्व, भुक्तत्व। अब होश में आओ ना, क्यों इनमें लतपथ हो रहे हो? क्यों इनमें लिप्तमान हो रहे हो? अब तो ध्यान की सीढ़ी से ऊपर उठाओ और अपने विंध्य स्थान शाश्वत ध्रुव पद में ठहरो। ठकार, ठहराव लेके आओ अपने अंतर में, शायक का ठहराव, गायक का, अपने आत्म ध्रुव स्वभाव का ठहराव उत्पन्न करो और देखो अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव को। इस अनंत चतुष्टय में स्वभाव को देखने से तुम्हें तुम्हारी शक्ति और सत्ता का बोध होगा। और जब तुम इस शक्ति और सत्ता का बोध करोगे, सिद्ध स्वभाव को अपना अभिवादन करो। आत्मा ध्यान में एक ही ध्येय है, अपना सिद्ध स्वरूप। उसी की वंदना, उसी की अर्चना, उसी की पूजा, उसी की भक्ति, उसी का बहुमान ही ज्ञान का अपना अपना अविचल रूप है। आत्म आराधना का मार्ग है। आराधना के मार्ग में तन्मय हो जाओ। आत्मान आराधना के मार्ग में तन्मय हो जाओ। देखो 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 अविचल शुद्ध गायक परमात्मा को। देखो अविचल शुद्ध गायक परमात्मा को, अपने परिपूर्ण शुद्ध गायक भगवान आत्मा को। ओम नमः वंशिद्धि नमो नमः। हे आत्मन, ये अभ्यास यदि तुमने जीवन भर भी कर लिया तो ही तुम्हारा संसार सागर खत्म होगा। यह अभ्यास तो एक ऐसा अभ्यास है जो साधक को सुबह शाम दोपहर तो छोड़ो, निद्रा में भी होना अनिवार्य है। नींद में भी एक ही अभ्यास हो, बस एक ही का ध्यान, एक ही का चिंतन, एक ही का स्मरण। सर्वत्र एक ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा। ध्रुव ध्रुव एकदम ध्रुव, ध्रुव सत्य मेरा भगवान आत्मा, मेरा परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा।
इसकी स्वानुभूति में डूबो आत्मा, इसकी स्वानुभूति में डूबो। ये ध्यान स्वानुभूति का केंद्र है। ध्यान धर्म में आरोहण है। ध्यान चेतना का हंतकारमय रूप है। चेतना का अनंत प्रकट विराट स्वरूप ये ध्यान है। अंतरात्म ध्यान में तन्मय होके आत्मन मदमस्त रहो, मदमस्त, अपने ज्ञान आनंद में मदमस्त, अपने चैतन्य आनंद में मदमस्त, अपने निर्विकल्प ध्रुव स्वभाव में मदमस्त रहो आत्मा, मदमस्त रहो। ओम नमो वंशिद्दे नमो नमः। करो अपनी सिद्ध गायक सत्ता का ध्यान और अपने आत्म जागरण के सतत अभ्यास में निमग्न रहो। ओम नमो वंशिद्दे नमो नमः। 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 इसे ही बोध को, होश को, जागरण को बनाने का नाम आत्म ध्यान की साधना है। ज्ञानी जीव का ऐसा ही मोक्ष मार्ग चलता है आत्मा। ज्ञानी जीव ऐसे ही कर्मों को पछाड़ता हुआ, लताड़ता हुआ, अज्ञान भाव को परास्त करता हुआ, मोह और कर्तव्य भाव को लताड़ता हुआ, सब कर्म कालिमाओं को पांव के नीचे रोंदता हुआ आगे निकलता जाता है और निश्चल ध्यान ज्ञान की अग्नि से अपने धर्म के चेतन लक्षण को उपलब्ध कर आत्म ध्यान की मदहोशी में मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम के सहकार में मदमस्त हो उठता है। ये मदमस्ती, ये उसका निरंतरता का अभ्यास, ये उसका शुद्ध पुरुषार्थ ही उसके निर्माण केवल ज्ञान की प्रकटता का कारण बनता है। यही धर्म ध्यान के कारण उसे शुक्ल ध्यान की उपलब्धि होती है और वह अरिहंत दशा को उपलब्ध हो जाता है चेतन। यही परम शुद्ध ध्यान है। आओ आत्मन, आओ निज सत्ता में समा जाओ, चेतनता का सहकार करो आत्मन, निज चैतन्य का सहकार करो। ओम नमो वंशिद्दे नमो नमः। 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 ओम नमः वंशिद्दे नमो नमः। ओम नमो 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 वंशिद्दे नमो।
होश में आके अपने अंतर आत्मा के जागरण से अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो, मुक्ति श्री का वर्ण करो और निर्वाण पथ की प्राप्ति करो। ऐसा ही जैन परमात्मा का कथन है, ऐसा ही मुक्ति का मार्ग है और ऐसे ही धर्म ध्यान का स्वरूप कहा गया है आत्मा। ऐसे ही मोक्ष मार्ग की साधना को जिनागम में कहा है। ज्ञानी साधक, आत्मयोगी साधक, वह अपने मोक्ष मार्ग को ऐसी जागृति के साथ तय करता है, ऐसे आत्मबोध के साथ तय करता है, वह शीघ्र ही सिद्धि मुक्ति का वर्ण कर निर्वाण पद की प्राप्ति कर लेता है, सिद्ध दशा को उपलब्ध हो जाता है। अपने वन सिद्ध नमो नमः को अपने साक्षात्कार ज्ञान रूप में वेदन करता हुआ सादि अनंत काल तक अनंत चतुष्टय में लीन रहता है। यह सर्वत्र अनंत ज्ञान की महिमा है, जिसका स्वभाव ध्यान है। इसलिए है योगीराज, हे ज्ञानी, तुम ज्ञान ज्ञायक स्वरूप का ही ध्यान धारण करो। ओम नमो वंशिद्ध नमो नमः, 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 ओम नमो वंशिद्ध नमो वंशिद्ध नमो नमः, ओम नमः 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 वंशिद्ध नमो